सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कायम इंक्वायरी कमीशन ने साबिक डीजी आईएसआई जनरल फैज हमीद को क्लीन चिट तो दे दी है। ताहम फैजाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक वजीर दाखिला एहसन इकबाल ने एक होशरुबा इंकशाफ किया कि साबिक डीजीसी फैज हमीद ने तहरीक लब्बैक के साथ मुआहदा पहले किया और वजीर आजम को बाद में दिखाया गया। यानी जनरल फैज हमीद ने फैजाबाद धरने के खात्मे के लिए मुआहदा वजीर आजम की मंजूरी के बगैर किया। मुआहदे की मंजूरी बाद में ली गई। सीनियर सहाफ़ी एजाज सैयद की एक रिपोर्ट के मुताबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने मुआहदे में वफाकी वजीर जाहिद हामिद के इस्तीफे और मुआहदे पर हाजिर सर्विस अफसर का नाम देखा तो एतराज़ किया, मगर इन्हें बताया गया कि यह मुआहदा तय पा चुका है, अब इससे पीछे नहीं हटा जा सकता। कमीशन को दिए गए बयान में एहसन इकबाल ने कहा कि वजीर आजम ने वजीर के इस्तीफे और मेजर जनरल फैज हमीद के मुआहदे में नाम पर एतराज़ किया था। वजीर आजम को बताया गया कि मुआहदा तो हो चुका है, दस्तखत हो गए, पीछे नहीं हट सकते। यहाँ ये बात भी काबिले जिक्र है कि कमीशन में साबिक सेक्रेटरी दाखिला अरशद मिर्जा ने बताया कि इन्हें वजीर आजम सेक्रेटेरिएट बुलाया गया था, जहां उनके सामने वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी और उस वक्त के वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के दरमियान सख्त तलखी हो गई। शहबाज शरीफ वफाकी वजीर के टीएलपी के मुतालबे की रोशनी में इस्तीफे के हक में थे, ताहम वजीर आजम अब्बासी इस्तीफे के मुखालिफ थे। साबिक सेक्रेटरी ने बताया कि दोनों के दरमियान तलखी इतनी बढ़ी कि वो शर्मिंदगी के बायस कमरे से निकल आए। कमीशन रिपोर्ट में वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की जेर सदारत 22 नवंबर 2017 के इस इजलास के मिनट्स भी मौजूद हैं, जिसमें सिविल और फौजी क़यादत के सामने वफाकी वजीर के इस्तीफे पर तफसीली बात करके फैसला किया गया था कि ये इस्तीफ़ा नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि कानून में जो भी तरमीम की गई थी वो वफाकी वजीर ने नहीं बल्कि पार्लिमानी कमेटी ने की थी। ये भी दर्ज है कि इस इस्तीफे को नाकाबिले दिफा करार दिया गया था। जराए का कहना है कि इस सारे मामले पर खुल्लम खुल्ला ये बात वाज़ेह हुई थी कि फैज हमीद ने अपने दायरा कार से निकलकर काम किया था। फैजाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट में साबिक सेक्रेटरी दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड इकरामुल हक ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर फौज, फिजाइया और बहरिया के सरबराहों को खत लिखकर इन एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का कहा गया जो सियासत में मुलविस हैं। ताहम सुप्रीम कोर्ट के हुक्म में ऐसे किसी शख्स की शवाहिद के साथ निशानदही नहीं की गई जो सियासत में मुलविस हुआ, धरना मुनज़्ज़म किया या साल 2018 के इंतखाबी नताइज पर असरअंदाज हुआ। लिहाजा किसी ठोस सबूत के बगैर सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर अमल दरामद मुमकिन नहीं था। फौज के बारे में ऐसी ऑब्जर्वेशन के खिलाफ अपील की गई। उन्होंने मजीद कहा कि फैज हमीद ने कोई कानून तोड़ा, न किसी SOP की खिलाफ वर्जी की। ISI ने हुकूमत की हिदायत पर तहरीक लब्बैक के साथ मुज़ाकरात में सहूलतकारी की। साबिक सेक्रेटरी दिफा लेफ्टिनेंट जनरल इकरामुल हक ने कहा कि फैजाबाद धरने में वजारत दिफा को कोई मखसूस टास्क नहीं सौंपा गया था। ताहम सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर आज खुद नोटिस केस में ISI की तरफ से एक तफसीली रिपोर्ट जमा कराई गई और सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर अमल दरामद किया गया। साबिक सेक्रेटरी दिफा ने कहा कि ISI ने हुकूमत की हिदायत पर तहरीक लब्बैक के साथ मुज़ाकरात में सहूलतकारी की। ISI के DGC फैज हमीद ने कोई कानून तोड़ा, न किसी SOP की खिलाफ वर्जी की। मुज़ाकरात के बाइस मुजाहिरीन ने धरना ख़त्म किया। कमीशन ने सवाल किया कि सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत की थी कि सियासी सरगर्मी में मुलविस अफराद, सियासी जमात को मदद देने वाले शोबे या अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस पर साबिक सेक्रेटरी और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान ने सेक्रेटरी दिफा के जरिए फौज, एयरफोर्स और नेवी के सरबराहों को हिदायत की कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो अपने हलफ की खिलाफ वर्जी करते पाए गए। इस पर कमीशन ने साबिक सेक्रेटरी दिफा से पूछा कि ऐसे अफराद के खिलाफ क्या एक्शन लिया गया, तो साबिक सेक्रेटरी दिफा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में मुसल्लह अफवाज के ऐसे किसी शख्स की निशानदही नहीं की गई जो धरना मुनज़्ज़म करने, साल 2018 के इंतखाबी नताइज पर असरअंदाज होने या इंतहा पसंदों की माली मावनत करते पाया गया हो। किसी ठोस सबूत के बगैर सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर अमल दरामद मुमकिन नहीं था। इस मामले को देखने के लिए एक जायजा पेटिशन दायर की गई थी। साबिक सेक्रेटरी दिफा ने कहा कि वजारत दिफा ने अदालत के हुक्म पर अमल किया और फैसले की नकूल तमाम मुताल्लिका लोगों को फराहम की।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।